जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और उसकी टाइप्स के हवाले से। तो इसमें मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी कि प्रोग्राम क्या है, प्रोग्रामर्स कौन से होते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर्स इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो दो चीज़ों से मिलके बनता है, हार्डवेयर और उसके सॉफ्टवेयर। अगर इनमें से एक भी चीज़ नहीं होगी तो कंप्यूटर जो है वो प्रॉपरली वर्किंग नहीं करेगा। तो फिज़िकल पार्ट्स जो होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जिस तरह से कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, स्पीकर्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना ये हार्डवेयर कहलाते हैं। और हार्डवेयर के बगैर भी कंप्यूटर नहीं चल सकता। और कंप्यूटर के अंदर जो ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनको हम सॉफ्टवेयर्स कहते हैं, जो इनटेंजिबल है, जिनको हम सिर्फ देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते, उनको हम सॉफ्टवेयर्स या प्रोग्राम्स कहते हैं। तो प्रोग्राम की हम डेफिनेशन ये करते हैं कि प्रोग्राम बेसिकली इंस्ट्रक्शंस होती हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इज़ नोन एज द प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। ठीक है ना। मसलन कोई भी सॉफ्टवेयर आप ले लें, वो इंस्ट्रक्शंस का मजमूआ है। मसलन गेम्स हैं तो गेम्स में भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जिन इंस्ट्रक्शंस को हम यूज़ करते हुए गेम्स खेलते हैं। अगर कोई ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर है, जिस तरह व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप को हम यूज़ करते हैं तो व्हाट्सएप के अंदर भी मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है ना। वॉइस मैसेज किस तरह से करना है और उसमें किस तरह से कोई पिक्चर भेजनी है, किस तरह से करनी है, कोई उसमें चैट करनी है, कोई मैसेज डिलीवर करना है, कैसे करना है, यानी ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। और हम इन इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करते हुए किसी भी एप्लीकेशन को और किसी भी प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर को हम यूज़ कर रहे होते हैं। कंप्यूटर जो है वो इन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करता है। जो इस सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उनके मुताबिक कंप्यूटर काम करता है। यानी कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है वो इन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम कर रहा होता है। ठीक है ना। मसलन अगर हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो वो सेव कर देता है। अब सेव तो माउस के ज़रिए होता है, लेकिन सेव पे हम सॉफ्टवेयर के अंदर क्लिक करते हैं तो सेव होता है। ठीक है ना। यानी मैंने ये बताया कि आपको कि कोई भी सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम भी कह सकते हैं, और कोई भी सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स जो हैं वो इंस्ट्रक्शंस का मजमूआ है, और कंप्यूटर जो है वो इन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ही काम करता है। और इन इंस्ट्रक्शंस को लिखने और डिज़ाइन करने के लिए, यानी प्रोग्राम के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो इन इंस्ट्रक्शंस को डिज़ाइन करने के लिए, इनको लिखने के लिए हम जिन ख़ास किस्म की लैंग्वेजेस, जिन किस ख़ास किस्म के प्रोग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं, उनको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। यानी बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ यूज टू राइट और डिज़ाइन डिफरेंट प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर्स। यानी मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स और प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करने के लिए जिन ख़ास किस्म की लैंग्वेजेस या जिन ख़ास किस्म के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये भी सॉफ्टवेयर्स ही हैं, इनको भी हम इंस्टॉल ही करते हैं। तो जिन ख़ास किस्म के सॉफ्टवेयर्स को हम इस्तेमाल करते हैं उनको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं। लेकिन आम सॉफ्टवेयर में और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फ़र्क ये है कि आम सॉफ्टवेयर्स को तो बने बनाए हैं, वो हम उनको यूज़ करते हैं। गेम्स है तो गेम्स यूज़ कर रहे हैं, मल्टीमीडिया है तो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके अंदर ये सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, डिज़ाइन होते हैं, इनको हम यूज़ नहीं करते, बल्कि इनके अंदर हम मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स और प्रोग्राम्स डिज़ाइन करते हैं। और जो लोग इन सॉफ्टवेयर्स और प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करते हैं उनको हम प्रोग्रामर्स कहते हैं। और प्रोग्रामर्स जो हैं वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक नहीं है, कई हैं। सी है, C++ है, विजुअल बेसिक है, जावा है, फोर्ट्रॉन है, पास्कल है, कोबोल है, ये मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। तो प्रोग्रामर जो है वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम टूल्स भी कहते हैं, तो प्रोग्रामर जो है वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या टूल्स को इस्तेमाल करते हुए प्रोग्राम्स को और इन सॉफ्टवेयर्स को डिज़ाइन करता है। और ये डिपेंड करता है उस प्रोग्रामर पे कि वो किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्रेफर करता है। मसलन आपने अगर C लैंग्वेज सीखी हुई है तो आप C को प्रेफर करेंगे। अगर एक बंदे ने विजुअल बेसिक में काम उसको सीखा हुआ है, उसमें वर्किंग की हुई है, तो वो उसको प्रेफर करेगा। ठीक है ना। तो लार्ज नंबर ऑफ़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो अवेलेबल हैं, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स जो हैं वो हम डिज़ाइन करते हैं।
लेकिन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम जो भी प्रोग्राम्स डिज़ाइन करते हैं उनको वो अकॉर्डिंग टू दी रूल्स करते हैं। यानी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक स्पेसिफिक रूल होता है। हर एक, जिस तरह से इंग्लिश की अपनी ग्रामर है, उसकी अपनी वोकेबलरी है, टेंसेस हैं, अगर हम उसमें गलती करेंगे तो वो गलत शुमार होगी। इस तरह उर्दू की अपनी ग्रामर है। इसी तरह हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करने के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनके अपने रूल्स हैं। और जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम काम करते हैं उस लैंग्वेज के रूल को फॉलो करना ज़रूरी है। ठीक है ना। तो ये यहाँ तक मैंने आपको लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि प्रोग्रामर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या फ़र्क है। फर्दर जो है वो थोड़ा सा देखते हैं। वैसे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं, इसलिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस: लो लेवल लैंग्वेजेस, इंटरमीडिएट लेवल लैंग्वेजेस और हाई लेवल लैंग्वेजेस। यानी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस: लो, हाई एंड इंटरमीडिएट। अब इनमें फ़र्क क्या है? लो को हम लो क्यों कहते हैं? ये ऐसी लैंग्वेज है, हम इसको कहते हैं दिस लैंग्वेज इज़ क्लोज टू द कंप्यूटर एंड फॉर अवे फ्रॉम द ह्यूमन बीइंग। यानी जो कंप्यूटर के नज़दीक है, क्लोज है और इंसान से दूर है। इसका क्या मतलब है कि कंप्यूटर के नज़दीक होने और इंसान से दूर होने का क्या मतलब है? कि जिस लैंग्वेज को कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंड करना आसान है और यूज़र के लिए और इंसान के लिए अंडरस्टैंड करना जिसको मुश्किल है, उसको हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। क्योंकि कंप्यूटर जो है ये इस लैंग्वेज को ज़्यादा बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड करता है आसानी से। ठीक है। और क्यों अंडरस्टैंड करता है? क्योंकि इस लो लेवल लैंग्वेज में आती है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम इंस्ट्रक्शंस इन फॉर्म ऑफ बाइनरी फॉर्म, यानी बाइनरी 0-1 फॉर्म में, आपने सुना होगा यानी पढ़ा भी होगा किस जगह पे कि कंप्यूटर जो है ना उसकी हमारी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है या फ्रेंच नहीं है। कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है जिसको हम बाइनरी यानी 0 और 1 को अंडरस्टैंड करते हैं। यानी जो डाटा उसको 0 और 1 यानी बाइनरी, ये 0 और 1 2 डिजिट्स हैं, तो 2 डिजिट्स मीन बाइनरी। बाइनरी का मतलब होता है 2 डिजिट्स। तो बाइनरी फॉर्म यानी ये 0 और 1 डिजिट्स को अंडरस्टैंड करता है। तो जो डाटा इसको 0 और 1 की फॉर्म में दिया जाए वो सिर्फ उसी को ही समझता है। तो मशीन लैंग्वेज जो है ये एक लो लेवल लैंग्वेज है, और लो लेवल लैंग्वेज जो है उसको अंडरस्टैंड करना कंप्यूटर के लिए इसलिए आसान है क्योंकि इसके अंदर हम बाइनरी फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, और इसको हम फंडामेंटल लैंग्वेज कहते हैं या नेटिव लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर की मादरी ज़बान है। कंप्यूटर इसको बड़ी आसानी से अंडरस्टैंड करता है, क्योंकि कंप्यूटर हमारी इंग्लिश को अंडरस्टैंड नहीं करता। वो तो जब हम उसको इंग्लिश में डाटा देते हैं तो कंप्यूटर जो है उसके अंदर वो इंग्लिश को अंडरस्टैंड नहीं करता, तो कंप्यूटर के अंदर ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिनको हम ट्रांसलेटर्स कहते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स कहते हैं। वो इंग्लिश से बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जब कन्वर्ट करते हैं तो कंप्यूटर को समझ लगता है। लेकिन मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस जो हैं, जिसमें डायरेक्टली जो कुछ भी दिया जाता है वो इन फॉर्म ऑफ बाइनरी दिया जाता है, और उसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी कंप्यूटर की फॉर्म में होता है। और ये वो लैंग्वेज है यानी मशीन लैंग्वेज जो है, इसको हम फंडामेंटल लैंग्वेज यानी बेसिक लैंग्वेज भी कहते हैं, और इसको हम नेटिव लैंग्वेज यानी मादरी ज़बान कहते हैं। और ये वाहिद वो लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर जो है वो डायरेक्टली तौर पे अंडरस्टैंड करता है। और चूँकि अब देखें, अब इंग्लिश में जब हम सबसे पहले इसमें हम इसके लो लेवल लैंग्वेज का मैंने आपको बताया कि ऐसी लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर के क्लोज़ है और इंसान से दूर है, यानी जिसको कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंड करना आसान है और इंसान के लिए अंडरस्टैंड करना मुश्किल है, क्योंकि इंसान बाइनरी लैंग्वेज को नहीं समझता। तो ऐसी लैंग्वेज को हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं, और इस लैंग्वेज को जो है ना कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंड करना बड़ा आसान है। ठीक है। और जितने भी
आम तौर पे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं यानी ड्राइवर्स, डिवाइस ड्राइवर्स, वो सारे के सारे लो लेवल लैंग्वेज में बनते हैं, डिज़ाइन होते हैं। जिस तरह से ये मैंने आपको बताया था कि ड्राइवर्स मीन्स मसलन आप प्रिंटर है तो प्रिंटर को आप ख़रीदने के लिए जाते हैं तो प्रिंटर का साथ वो आपको सीडी भी देंगे, वो प्रिंटर का ड्राइवर है। ड्राइवर मीन उसका सॉफ्टवेयर, उसको कंट्रोल करने वाला प्रोग्राम। आप प्रिंटर को लगा भी देंगे कंप्यूटर के साथ, जब तक आप उसके सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल नहीं करेंगे तो वो जो है ना वो प्रिंटर प्रिंटिंग नहीं करेगा। इसी तरह स्कैनर अगर लगाएंगे तो वो जब तक उसका सॉफ्टवेयर, उसका ड्राइवर आप इंस्टॉल नहीं करेंगे अपने कंप्यूटर पे तो वो स्कैनर स्कैन नहीं करेगा। इस तरह मॉडेम का अपना सॉफ्टवेयर है। तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं जो मुख्तलिफ डिवाइसेस को कंट्रोल करते हैं उनको हम डिवाइस ड्राइवर्स कहते हैं। तो जितने भी डिवाइस ड्राइवर्स हैं ये किस में बनते हैं? लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज में। तो इसलिए लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के लिए कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में पूरी तफसील, डीपली नॉलेज होना चाहिए। मसलन जो प्रोग्रामर्स ये लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं, इस लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन वो सॉफ्टवेयर्स डिज़ाइन करते हैं, जो ड्राइवर्स डिज़ाइन करते हैं, उनको हार्डवेयर के बारे में डीपली नॉलेज होना चाहिए। ठीक है ना। मसलन जिसने प्रिंटर का सॉफ्टवेयर बनाना है उसको जब तक प्रिंटर के मैकेनिज़्म का, उसकी वर्किंग का, वो कैसे प्रिंट करता है, उसको उसके बारे में इल्म ही नहीं है तो वो प्रिंटर का सॉफ्टवेयर कैसे बना सकता है। अगर कोई जिस तरह स्कैनर का ड्राइवर, स्कैनर, जिस बंदे ने स्कैनर का सॉफ्टवेयर बनाना है, जब तक उसको स्कैनिंग कैसे की जाती है, उसको स्कैनर के मैकेनिज़्म का नहीं पता तो वो स्कैनर का उसका किस तरह ड्राइवर बन। ये ऐसा ही है जिस तरह आप टीवी का या एसी का रिमोट कंट्रोल बनाते हैं तो जो बंदा जो है वो एयर कंडीशन का, एसी का या वो उसका टीवी का कंट्रोल बनाता है, वो टीवी के बारे में और एसी के उसके इंटरनल मैकेनिज़्म के बारे में, उसके चैनल्स के बारे में उसको सारा इल्म होता है, तब वो कंट्रोल बना सकता है, तब वो रिमोट कंट्रोल बना सकता है। तो लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करने के लिए, चूँकि लो लेवल में डिवाइस ड्राइवर्स बनते हैं तो इसलिए इसके लिए कंप्यूटर के हार्डवेयर का डीपली नॉलेज जो है ना वो होना चाहिए। जो प्रोग्रामर्स इसमें प्रोग्रामिंग करते हैं, जो इसमें सॉफ्टवेयर्स को डिज़ाइन करते हैं, जो ड्राइवर्स डिज़ाइन करते हैं, उनको उनके उस हार्डवेयर के बारे में, जिस डिवाइस का वो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जिस डिवाइस का वो ड्राइवर बना रहे हैं, उसके बारे में कम्प्लीटली नॉलेज होना चाहिए। और मैंने आपको जिस तरह से बताया कि लो लेवल में मशीन लैंग्वेज आती है, तो मशीन लैंग्वेज एक ऐसी इसको हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं क्योंकि इसमें इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो बाइनरी फॉर्म में लिखी जाती हैं। और ये बाइनरी को चूँकि कंप्यूटर डायरेक्टली तौर पर अंडरस्टैंड करता है, इसलिए हम इसको फंडामेंटल लैंग्वेज या नेटिव लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। और प्रोग्राम्स इसमें जो मशीन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं इन फॉर्म ऑफ बाइनरी, वो बड़े फास्टली चलते हैं। देखें ना आप, जिस तरह से अगर हम इंग्लिश में देते हैं तो इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस फास्ट नहीं, उसमें वर्किंग फास्ट नहीं होती। क्यों? कंप्यूटर उस इंग्लिश को समझता नहीं है। पहले वो जो ट्रांसलेट करने वाले प्रोग्राम्स हैं वो इंग्लिश से कंप्यूटर की फॉर्म यानी बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो फिर वो आगे से वर्किंग होती है। फिर कंप्यूटर को पता चलता है कि मुझे क्या दिया गया है, क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। लेकिन इसमें चूँकि ऑलरेडी कंप्यूटर की फॉर्म में होती है डाटा, ऑलरेडी वो बाइनरी फॉर्म में, और उसको कंप्यूटर डायरेक्टली तौर पर उसको अंडरस्टैंड कर रहा होता है, इसलिए इसमें इनपुट भी बाइनरी में और इसमें आउटपुट भी बाइनरी में और प्रोसेसिंग वो सारी जो है ना वो वर्किंग भी बाइनरी में होती है। इसलिए इसमें एग्जीक्यूशन जो है वो बहुत फास्ट होती है। ठीक है नहीं। और इसको हमारे लिए अंडरस्टैंड करना जो है वो इंसान के लिए अंडरस्टैंड करना मुश्किल है, और इसमें लिखने में, उसको मॉडिफाई करने में यानी इंस्ट्रक्शंस को चेंज करने में बहुत टाइम लगता है। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। और ये सबसे पहले लैंग्वेज आई थी, इसलिए हम इसको फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कहते हैं। और ये जो मशीन लैंग्वेज है ना, ये मशीन डिपेंडेंट है। मशीन डिपेंडेंट का मतलब क्या है? मसलन अब ये जो आजकल की जो लैंग्वेज है C++ जो है, ये मशीन इंडिपेंडेंट है। हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं ये मशीन इंडिपेंडेंट है। ये हाई लेवल लैंग्वेजेस है, C++, विजुअल बेसिक, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं।
और हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है मशीन इंडिपेंडेंट है। अब मशीन डिपेंडेंट और मशीन इंडिपेंडेंट में क्या फ़र्क है? ये जो आज जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं वो जिस मर्जी सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाती हैं, पेंटियम 1 हो, P2 हो, P3 हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, टावर हो, जिस मर्जी सिस्टम पे आप उसको इंस्टॉल कर लें। इसमें किसी मशीन के बारे में कोई पाबंदी नहीं है, किसी कंप्यूटर के बारे में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन इसके मुकाबले में जो मशीन लैंग्वेज है वो मशीन डिपेंडेंट है, यानी हर कंप्यूटर की अपनी मशीन लैंग्वेज है। मसलन अगर आपका सिस्टम P1 है तो P1 के लिए मशीन लैंग्वेज और आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अगर आपका सिस्टम P2 है तो P2 के लिए मशीन लैंग्वेज और है, P3 के लिए मशीन लैंग्वेज और है, लैपटॉप के लिए और है, डेस्कटॉप के लिए और है। तो हर कंप्यूटर की अपनी मशीन लैंग्वेज है और वो मशीन लैंग्वेज सिर्फ उसी सिस्टम पे इंस्टॉल हो सकती है जिस सिस्टम के लिए उसको बनाया गया है। यानी एक ही मशीन लैंग्वेज सारे सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं हो सकती। इसलिए इन लैंग्वेजेस को, इस मशीन लैंग्वेज को हम मशीन डिपेंडेंट कहते हैं। इट इज़ नॉट मशीन इंडिपेंडेंट। और ये पहली चूंकि लैंग्वेज ईजाद हुई, डिज़ाइन हुई, इसलिए हम इसको फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कहते हैं। उसके बाद जो दूसरी है इंटरमीडिएट लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो है ना वो इंटरमीडिएट लेवल लैंग्वेज है। इंटरमीडिएट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लो और हाई के दरमियान में एग्जिस्ट करती है। यानी ऐसी लैंग्वेज जो कि हाई लेवल लैंग्वेज के और लो लेवल लैंग्वेज के दरमियान में हो, उसको हम इंटरमीडिएट लैंग्वेज कहते हैं। और उसमें कौन सी लैंग्वेज आती है? असेंबली लैंग्वेज। इसकी वजह यह है कि ये इसको हम असेंबली लैंग्वेज को कहते हैं, इट इज़ वन स्टेप हायर दैन मशीन लैंग्वेज। वन स्टेप हायर दैन का मतलब ये है कि इसको निस्बतन मशीन लैंग्वेज की निस्बत आसान है इसको अंडरस्टैंड करना। यानी मशीन लैंग्वेज से आसान है इसको अंडरस्टैंड करना एज़ कम्पेयर टू, वैसे तो है मुश्किल, ये हाई लेवल लैंग्वेज की निस्बत मुश्किल ही है, लेकिन मशीन लैंग्वेज से अगर हम कंपेयर करें तो उसकी निस्बत जो है ना, उससे कंपेयर करें तो उससे निस्बतन आसान है। इसलिए हम इसको कहते हैं इट इज़ वन स्टेप हायर दैन मशीन लैंग्वेज। और इसके निस्बतन आसान होने की वजह क्या है कि मशीन लैंग्वेज में तो प्योरली बाइनरी फॉर्म में, यानी 0-1 की फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं, लेकिन इसमें सिंबल्स यूज़ होते हैं इंस्टेड ऑफ बाइनरी कोड। सिंबल्स, मुख्तलिफ़ किस्म के एब्रीवेटेड वर्ड्स, मसलन अगर हमने सम करना है तो उसके लिए SUM या ADD एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए SUB, मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL, डिवीजन के लिए DIV। इस तरह से मुख्तलिफ शॉर्टकट एब्रीवेटेड वर्ड्स और सिंबल्स का इसमें इस्तेमाल होता है। और इन सिंबल्स को अंडरस्टैंड करना एज़ कम्पेयर टू द बाइनरी जो है वो निस्बतन आसान होता है। और इन सिंबल्स को जो कि असेंबली लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं और एब्रीवेटेड वर्ड्स, इनको हम निमोनिक्स कहते हैं। ये निमोनिक्स में M लिखा जाता है लेकिन बोलने में M साइलेंट है, यानी इसको पढ़ने में हम क्या कहेंगे? निमोनिक्स। और चूँकि इसमें सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं इसलिए हम इसको सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहते हैं। और इसको असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने, उसको राइट करने, उसको मॉडिफाई करने एज़ कम्पेयर टू दी मशीन लैंग्वेज जो है वो आसान है। और अब वो मशीन लैंग्वेज चूँकि फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है, इसको हम सेकंड जनरेशन लैंग्वेज कहते हैं क्योंकि मशीन के बाद में ये लैंग्वेज आई। और मशीन लैंग्वेज में जो ड्राइवर्स वगैरह है और सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को डिज़ाइन करने बहुत मुश्किल होता था, लेकिन असेंबली लैंग्वेज जब आई तो मोस्टली जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं वो असेंबली लैंग्वेज में ही डिज़ाइन होने लगे। यानी जितने भी ये ड्राइवर्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं, जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं वो मोस्टली मशीन की निस्बत असेंबली लैंग्वेज में उसको प्रेफर किया जाता है। क्योंकि मशीन लैंग्वेज के प्रोग्रामर्स जो थे वो कम थे क्योंकि टफ़ थी लैंग्वेज, और असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्रामर्स जो हैं वो निस्बतन बढ़ गए क्योंकि इसमें इसको अंडरस्टैंड करना, उसमें वर्किंग करना, इनमें सॉफ्टवेयर्स को डिज़ाइन करना जो है वो एज़ कम्पेयर टू द मशीन लैंग्वेज आसान हो गया क्योंकि इसमें बाइनरी की बजाय सिंबल्स का इस्तेमाल होने लगा। तो आज हमने टाइप्स पढ़ी हैं इसकी, एक लो लेवल और एक हाई लेवल। लो लेवल और इंटरमीडिएट लेवल लैंग्वेज। लो लेवल में मैंने जिस तरह से आपको बताया कि मशीन लैंग्वेज आती है और
जो इंटरमीडिएट लैंग्वेज है उसमें असेंबली लैंग्वेज कहते हैं और इसको हम वन स्टेप हायर भी कहते हैं। तो आज यहाँ तक हमने इसको डिस्कस किया। कल इंशाल्लाह हाई लेवल लैंग्वेज से इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके जी।